पर्यावरण और पारिस्थितिकी। पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तो पर्यावरण एवं सतत विकास के बारे में पढ़ते हैं। ये जो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसको एनवायरनमेंट कहते हैं, वो फ्रेंच शब्द से हुआ है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण के क्या प्रकार हैं? एक प्राकृतिक पर्यावरण होता है, एक मानव निर्मित पर्यावरण होता है, ये सब कुछ जानते हैं। दूसरा है कि वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एक अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग प्रणाली है जो पर्यावरणीय स्थिति और देश की स्थिरता को मापता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को एक द्विवार्षिक सूचकांक के रूप में 2002 में येल सेंटर फॉर द एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर द इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सहयोग से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पर्यावरण स्थिरता सूचकांक के रूप में शुरू किया गया था। यह एक द्विवार्षिक सूचकांक है। इसका मूल्यांकन 0 से लेकर 100 तक में किया जाता है। दूसरा है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, जिसको शॉर्टकट में EPI कहते हैं, 2022 कह सकते हैं कि इस वर्ष रैंकिंग में डेनमार्क शीर्ष पे रहा था और यूनाइटेड किंगडम और फिनलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे रहा था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो समिट कह सकते हैं, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था वर्ष 1972 में, और इसकी 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में संपन्न हुआ था। और फिर इसके बाद है कि एजेंडा 21 पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। एजेंडा 21 के मुख्य रूप से निम्न 4 उद्देश्य हैं। पहला है कि जैव विविधता का संरक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, विकासशील देशों में गरीबी निवारण और जनसंख्या नियंत्रण पर कंट्रोल। दूसरा है कि पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल, सबको खाद्य, स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। पृथ्वी सम्मेलन रियो+5 1997 ईस्वी, न्यूयॉर्क USA। रियो+10 2002 में हुआ था, 5 साल बाद जोहान्सबर्ग अफ्रीका में। और फिर रियो 2012 में हुआ, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम जो है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसको NGT की स्थापना भारत सरकार ने की थी, 2010 में करी थी, 18 अक्टूबर को करा गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को है, मतलब उसका जो सम्मेलन हुआ था 1972 में हुआ था। इसे छाता विधान के रूप में भी जाना जाता है। भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया था। ऐसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं उसे इको मार्क 1991 से प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसे इको मार्क का प्रमाण पत्र दिया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन भी पर्यावरण संरक्षण से ही संबंधित है, जिसको 1986 के अंतर्गत किया गया था। पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में बना। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2010 में बना। इसमें क्या कहा गया कि स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार हैं सबको, और जीवन के अधिकार के अंतर्गत ये आता है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको UNEP कहा जाता है, 1972 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय नैरोबी है, जो कि केन्या में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ये इसको कहते हैं NEERI। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, नागपुर में। इसके 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि वाटर सप्लाई हो, सीवरेज का कुछ अच्छा व्यवस्था हो, औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित बीमारियों का रोकथाम हो। पर्यावरण, राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, जिसको NEA कहते हैं, ठीक है, और इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है, जिस यानी कि NEAA। राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 में लाया गया होगा। दूसरा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसको क्या कहते हैं WMO, इसकी स्थापना भी 1951 में हुई थी, 17 मार्च 1951 में हुई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। इसकी जो मुख्यालय है ना, वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, जिसको कहते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, EPA, ठीक है, EPA
मतलब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। 1972 के 2 साल पहले 2 दिसंबर को हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। तो सबसे पहले है कि गैर सरकारी पर्यावरण संगठन, जिसको कहते हैं ग्रीन पीस इंटरनेशनल, का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में मौजूद है। मानव पर्यावरण संबंधी कई सारे अवधारणाएं हैं। सबसे पहला अवधारणा है नियतिवाद की अवधारणा, जिसको कि एफ रेजटिल ने दिया था। उनके अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है, प्रकृति सक्रिय है और मानव निष्क्रिय है। ये जो सिद्धांत था 1920 तक बना रहा। इसके समर्थक थे हेम्बोल्ट, कार्ल रीटर। फिर है संभववादी अवधारणा, जिसको बनाया था विडाल डी लपास ने दिया था, जिसको नियतिवादी अवधारणा के आलोचक भी कहे जा सकते हैं। संभववाद शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किया था एल फ्रेबे ने किया था। इसके अनुसार क्या था कि मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय अभिकर्ता माना जाता है। नियतिवादी अवधारणा क्या है कि यह अवधारणा दोनों ही अतिवादी अवधारणाओं का खंडन करती है। इसके समर्थक हैं ग्रिफिथ टेलर और O.H.K. स्पेट। जैसे भूगोलवेत्ताओं ने प्रकृति की एक पक्षीय दोहन की आलोचना की और बताया कि प्रकृति का अत्यधिक दोहन विनाशकारी हो सकता है। उन्होंने प्रकृति के संदर्भ में कहा है, रुको और जाओ। सांस्कृतिक निश्चयवाद का जो सिद्धांत दिया था प्रोफेसर कार्लोस शावर ने दिया था। इसके अनुसार मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी तकनीक का विकास करता है तथा अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। इस अवधारणा में मानव की सक्रियता पर बल दिया गया है। उसके अनुसार मानव स्वयं अपना इतिहास रचता है। हमारी संस्कृति हमारी वर्तमान परिस्थिति व आर्थिक उन्नति को निर्धारित करती है। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं, जैसे कि जैव संसाधन तथा सतत विकास सिद्धांत इम्फाल मणिपुर में है। सतत विकास के 4 मानक हैं। पहला तो है कि अंतर पीढ़ीगत समानता हो, अंतरा पीढ़ीगत समता हो, और दूसरा है लैंगिक समानता हो और वहन क्षमता हो। नवीकरणीय प्रतिस्थापन, अंतर्निर्भरता, अनुकूलशीलता और संस्थागत प्रतिबद्धता सतत विकास के मूलभूत विचार हैं। ईयरफोन का काम है क्या? पर्यावरण संबंधित दिवस और सप्ताह माह पर्यावरण दिवस, ठीक है। तो विश्व जलमग्नता आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। और फिर संसाधन दिवस पृथ्वी दिवस तो 10 अप्रैल और 22 अप्रैल। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व शाकाहार दिवस 6 अक्टूबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस तो 19 नवंबर और 28 नवंबर। वन महोत्सव तो जुलाई और फरवरी का प्रथम सप्ताह मनाया जाता है ये चीज़। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई और प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 21 जुलाई। वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुए प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 21वीं शताब्दी में सतत विकास की प्राप्ति के लिए बनाई गई कार्य एजेंडा 21 कहलाती है। रियो 10 जोहान्सबर्ग सम्मेलन पृथ्वी 2002 में एजेंडा 21 के क्रियान्वयन के लक्ष्य को दोहराने के साथ ही सहस्त्र शताब्दी विकास लक्ष्य को लागू करने की लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था। रियो +20 में 3 तथ्यों पर बल दिया गया है: गरीबी में कमी लाना, स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करना और सतत विकास प्राप्त करना। और इसमें 7 क्षेत्रों का चयन किया गया है: रोजगार, ऊर्जा, संपोषी शहर, खाद्य सुरक्षा, जल, समुद्र और आपदा प्रबंधन। 17वें संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन जो कि न्यूयॉर्क 2015 में हुआ था, MDG के स्थान पर SDG 2030 को लागू किया गया था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था, 5 जून को मनाया गया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी और इसको स्टार्ट किया था ऑस्ट्रेलिया ने। प्रकृति कृषि के अन्वेषण जो है मासानोबु फुकुओका है। दूसरा है कि जलवायु का सही सूचकांक प्राकृतिक वनस्पति है। पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, तो इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं इकोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग जो किया था अर्नेस्ट हैक्ले ने किया था।
1866 में ही किया था। पारिस्थितिकी तंत्र और पारितंत्र, वर्ष 1935 में आर्थर टोनसले ने प्राकृतिकी तंत्र का शब्द पढ़ा था। पारिस्थितिकी संबंध होता है तो समुदायों के जीवों की रचना, कार्य और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं पारिस्थितिकी की आधारभूत क्रियात्मक इकाई है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है। पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं वो क्या क्या हैं? पहला है तो जीवीय और दूसरा है अजीवीय। यदि अजीवीय घटक के ऊर्जा पक्ष को अलग रूप से रखा जाए तो पारिस्थितिकी तंत्रकों के 3 घटक होते हैं। पहला है जीवीय और दूसरा है अजीवीय और तीसरा है ऊर्जा। अपघटनकर्ता के बारे में क्या है कि अपघटनकर्ताओं के अंतर्गत मृतोपजीवी, कवक एवं जीवाणु आते हैं। अजीवीय घटक के अंतर्गत 2 चीज़ें आते हैं। पहला तो अकार्बनिक घटक जिसमें कि कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम सब आ गया, और कार्बनिक घटक जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा जैसा चीज़ आ गया। पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रभाव से संबंधित 10% का नियम लिंडमान है, यानी कि एक से दूसरे में जब मतलब एक का भोजन दूसरा बनता है, दूसरा का भोजन तीसरा बनता है, तो उसमें 10% का एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक जो है वो है प्लैंकटॉन्स। ठीक है, फाइकोप्लैंकटॉन्स। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता है। तो उपभोक्ता में पहले क्या होता है कि उपभोक्ता, उत्पादक, फिर इसके बाद उपभोक्ता होता है। तो ये पहला खाद्य श्रृंखला में ये प्राथमिक, द्वितीय हो गया और ये तृतीय हो गया। अपघटक खाद्य श्रृंखला एक उथले समुद्र के जीवों के समुदायों में संपूर्ण ऊर्जा का 80% भाग अपघटक श्रृंखलाओं में प्रभावित होता है। जैव संचयन क्या है? तो किसी भी जीव में हानिकारक पदार्थों का एकत्रीकरण जो होता है वो जैव संचयन कहलाता है। जैव संचयन को पार्ट्स प्रति मिलियन यानी कि पार्ट्स प्रति मिलियन ppm में नापा जाता है। जैव आवर्धन किसको कहते हैं? जब जैव और निम्नीकरणीय प्रदूषणकारी पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषण स्तरों के माध्यम से उच्च खाद्य जीवों में स्थापित हो जाते हैं तो उसको जैव आवर्धन कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक का विष दूसरा में चले जाए, ठीक है, खाते रहने से, तो उसको कहते हैं जैव आवर्धन। जैसे कि एग्जांपल है BHC, दूसरा है DDT और तीसरा है 2,4-D। DDT जैसे प्रदूषक जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं। इसका एक बार अवशोषण होने के पश्चात उत्सर्जन द्वारा बाहर निकालना लगभग असंभव होता है, वो DDT हो गया। DDT एक ऐसा रसायन है जिसको जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता है। यह सामान्यतः जीवों के वसा वाले ऊतकों में जमा हो जाता है। घास स्थल पारितंत्र में सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है, यानी कि वे 4th नंबर पे आ गया। अतः DDT का सांद्रण सांप में सबसे अधिक होगा। ये 10% का नियम किसने दिया था? तो लिंडेमान ने 10% का नियम दिया था। तो पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है? पिरामिड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा जीव भार का पिरामिड और संचित ऊर्जा का पिरामिड। तो जीव संख्या का पिरामिड क्या होता है कि जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्याओं के संबंध के बारे में बोध होता है, तो उसको जीव संख्या पिरामिड कहते हैं। ये पिरामिड सीधे व उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जीव भार का पिरामिड किसे कहते हैं? तो जीव भार का पिरामिड भी सीधा और उल्टा किसी भी तरह से हो सकता है। ये भार के बारे में बताते हैं। संचित ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है कि जो पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषण तलों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई
ऊर्जा के संपूर्ण परिणाम का बोध कराता है, उसको संचित ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। ये ऊर्जा प्राय एक इकाई भाग में एक निश्चित समय में देखी जाती है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है क्योंकि इसमें समय का ध्यान रखा जाता है। जैव भू रासायनिक चक्र क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो होता है जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों को वो जैविक रूप में मतलब पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। प्रकृति में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन इत्यादि तत्वों के जैव भू रासायनिक चक्र पाए जाते हैं। गैसीय चक्र जो पाए जाते हैं वो ऑक्सीजन के पाए जाते हैं, नाइट्रोजन के पाए जाते हैं। अब अवसादीय चक्र जो पाए जाते हैं वो कैल्शियम कह सकते हैं, पोटासियम, सल्फर, जो भी हो। जल चक्र को ऑडम ने गैसीय चक्र में सम्मिलित किया है। जल चक्र को ऑडम ने गैसीय चक्र में सम्मिलित किया है। जैविक अनुक्रम का सिद्धांत किलमेंट ने दिया था, 1916 में दिया था। जैविक अनुक्रम का सही क्रम क्या है? नगनीकरण, न्यूडेशन, मिग्रेशन, एसिस, रिएक्शन और स्टेबलाइजेशन। तो कहते हैं नगनीकरण, प्रवास, आस्थापना, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या है? भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। घास स्थलों में घास वर्षा के अधिकतर जल को पौधे की जड़ों तक पहुंचाने से पूर्व ही अवशोषित कर लेती है। साथ ही आग लगने आदि कारणों से घास स्थलों की भूमि पथरीली और बंजर हो जाती है। ऐसे भूमि में लाइकन उगने के लिए आदर्श वातावरण पाई जाती है। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन डब्ल्यू ने किया था। ये अवधारणा 1976 में दिया था। इसको इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन इंटरप्रिटेशन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।